ये एक कहानी है जो अपने रामू खेत के लिए एक ताकतवर सरपंच से लोहा लेता है। रामू के पास गांव के किनारे 5 बीघा जमीन थी। वह जमीन नहीं मानो सोना उगलती थी, जहां पूरे गांव में सूखा पड़ा था। रामू की मेहनत और उस मिट्टी की उर्वरता की वजह से वहां लहलहाती फसल खड़ी थी। गांव का सरपंच ठाकुर भानु प्रताप उस जमीन पर एक बड़ा वेयर हाउस गोदाम बनाना चाहता था। एक शाम जब रामू अपनी फसल को पानी दे रहा था, सरपंच अपने 2 लट्ठैतों के साथ वहां पहुंचा। रामू, बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, लेकिन देख रहे हो इस बार गांव में नहर का पानी कम है। तुम्हारी ये फसल तो राजाओं जैसी लग रही है। सब भगवान की दया है सरपंच जी, और इस मिट्टी का आशीर्वाद है। रामू, मैं सोच रहा था कि तू इस मिट्टी में कब तक अपनी कमर तुड़वाएगा। शहर की एक कंपनी को गोदाम के लिए जगह चाहिए। तू अपनी ये जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे शहर में एक पक्का मकान और मुंह मांगी कीमत दिलाऊंगा। माफी चाहता हूँ सरपंच जी, पर यह जमीन बिकाऊ नहीं है। मेरे बाप दादा की राख इसी मिट्टी में मिली है। ये मेरे लिए पेट पालने का साधन नहीं, मेरी माँ है। अगले दिन सरपंच ने रामू को पंचायत में बुलाया। सरपंच का लहजा बदल चुका था। रामू, रिकॉर्ड बताते हैं कि इस जमीन का पिछला लगान बाकी है। अगर तूने हफ्ते भर में चुकता नहीं किया तो सरकार इसे कुर्क कर लेगी। फिर तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रामू हैरानी से, लेकिन सरपंच जी, मैंने तो पिछले साल ही सारा हिसाब चुकता किया था। आपके पास रसीद भी जमा करवाई थी। रसीद? कौन सी रसीद? रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। देख रामू, जिद मत कर। जमीन मुझे सौंप दे, मैं तेरा सारा कर्जा माफ करवा दूंगा और तुझे थोड़े पैसे भी दे दूंगा। पंचायत में सरपंच की धमकी और झूठे कागजों की बात सुनकर रामू का दिल बैठ गया। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उसे समझ आ गया था कि सरपंच से अकेले लड़ना आसान नहीं है। रामू परेशान हाल में घर पहुंचा। उसकी पत्नी राधा उसे देखते ही समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ जी? पंचायत में सरपंच ने क्या कहा? आप इतने चुप क्यों हैं? वह कह रहा है कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। वह ताकतवर है, पटवारी भी उसी की सुनता है। मुझे लगता है हमें ये जमीन खोनी पड़ेगी। राधा एक समझदार महिला थी। उसने रामू का हाथ पकड़ा और हिम्मत बंधाई। नहीं, ऐसे कैसे हार मान ले? वह सरपंच है, भगवान नहीं। अगर गांव के दफ्तर में कागज नहीं है तो शहर के बड़े दफ्तर में तो होंगे। शहर? पर वहाँ कौन सुनेगा हमारी? सुनिए, मेरी बात गौर से सुनिए। कल सुबह की पहली बस पकड़कर आप शहर जाइए। वहाँ जो कलेक्ट्रेट दफ्तर होता है, सुना है वहाँ हर जमीन का पुराना हिसाब किताब, रिकॉर्ड रहता है। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए। लेकिन शहर में जान पहचान बिना काम कैसे होगा? आप अपनी ईमानदारी और पुरानी रसीदों की जो 1-2 फोटोकॉपी हमारे पास बक्से में पड़ी हैं, उन्हें ले जाइए। मैं अपने कंगन गिरवी रखकर आपके जाने और वकील की फीस का इंतजाम करती हूँ। हमें उस सरपंच को दिखाना होगा कि किसान की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती। रामू आंखों में नई चमक के साथ, तुम सही कह रही हो राधा। यहाँ गांव में रहकर तो वह हमें कुचल देगा। मैं कल ही शहर जाऊंगा और जमीन के असली कागज निकलवा कर लाऊंगा। जब तक असली रिकॉर्ड मेरे हाथ में नहीं आता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस हिम्मत मत हारना। वह जमीन हमारे बच्चों का भविष्य है। उसे हम उस लालची सरपंच के हाथ नहीं लगने देंगे। रात भर दोनों ने मिलकर शहर जाने की तैयारी की। रामू ने फटे पुराने थैले में अपनी जमीन के पुराने फटे हुए कागज और राधा की दी हुई हिम्मत बटोरी। अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं, हक की थी।
अगली सुबह रामू ने राधा का आशीर्वाद लिया और शहर की बस पकड़ी। उसके मन में डर था कि शहर के बड़े दफ्तरों में उसकी कौन सुनेगा, लेकिन वहां जो हुआ उसने रामू का हौसला बढ़ा दिया। रामू सीधे जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक युवा और ईमानदार क्लर्क से हुई। रामू हिचकिचाते हुए, साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। गांव के सरपंच ने मेरी जमीन के कागजों में हेराफेरी की है। वह कहता है कि मेरा लगान बाकी है। कर्मचारी कागजों को देखते हुए, घबराओ मत। तुम्हारा खसरा नंबर क्या है? मैं अभी कंप्यूटर पर चेक करता हूँ। कुछ ही देर में कर्मचारी मुस्कुराया। आपका तो एक पैसा भी बकाया नहीं है, बल्कि पिछले साल आपने जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही जमा किया था। सरपंच आपसे झूठ बोल रहा है। मैं अभी आपकी जमीन का असली स्वामित्व प्रमाण पत्र निकाल देता हूँ। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कर्मचारी ने न केवल कागज दिए, बल्कि उसे बड़े साहब कलेक्टर से भी मिलवाया। रामू की आपबीती सुनकर कलेक्टर साहब ने तुरंत पुलिस कप्तान को फोन किया। गांव में दोपहर का समय था। सरपंच अपने कुछ गुंडों और एक पटवारी को लेकर रामू के खेत पर पहुंच गया। वह जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में था। देख, तेरा पति तो शहर भाग गया। अब ये जमीन सरकारी होने वाली है। बेहतर है इस कागज पर अंगूठा लगा दे। मेरे पति वापस आते ही होंगे, सरपंच जी, थोड़ा सब्र रखिए। तभी धूल उड़ीती हुई दो गाड़ियां खेत के पास आकर रुकीं। गाड़ी से रामू उतरा और उसके साथ वर्दी में पुलिस के जवान और शहर के सरकारी कर्मचारी भी थे। सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि रामू इतनी जल्दी और इतने बड़े अधिकारियों के साथ लौटेगा। रामू सीधे सरपंच की आंखों में देखते हुए, सरपंच जी, आप रिकॉर्ड की बात कर रहे थे ना? ये देखिए, शहर के बड़े दफ्तर से असली कागज लाया हूँ। मेरा कोई लगान बाकी नहीं है। सरकारी कर्मचारी सख्ती से, सरपंच साहब, हमें जिला कलेक्टर के आदेश हैं। आपने न केवल इस किसान को डराया, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी की है। पटवारी जी, आप भी तैयार रहिए, आपकी भी जांच होगी। सरपंच जी, जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के इल्जाम में आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। सरपंच गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुलिस उसे जीप में बिठाकर ले गई। गांव के लोग, जो अब तक डर के मारे चुप थे, रामू की जय जयकार करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना कि सच कभी नहीं हारता। यह जीत मेरी नहीं राधा, तुम्हारी हिम्मत और इन ईमानदार साहबों की है। अब इस मिट्टी पर सिर्फ हमारा हक है। गांव में अब शांति थी और रामू का खेत पहले की तरह लहलहा रहा था।